हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वाति सोनी, गवर्नमेंट कॉलेज सुमेरपुर, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र। आज का अपना टॉपिक है बीएससी सेकेंड ईयर का जो अपन पढ़ रहे थे ट्रांजिशन एलिमेंट्स, संक्रमण तत्व। उसके अपन आगे के टॉपिक्स देखते हैं कि संक्रमण तत्वों पर कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, जिससे कि उनकी त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनके आयनिक त्रिज्या, उनके आयतन, घनत्व, आयनिक विभव आदि, इन सब पर उनके परमाणु क्रमांक का या फिर उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्फ़िगरेशन का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि परिरक्षण प्रभाव। अब परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, अपन सब जानते हैं किसी भी परमाणु के अंदर नाभिक होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो बीच में होता है न्यूक्लियस, जिसमें क्या होता है आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज यानी धनायन एक तरीके से, और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उनके चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में उनके चारों तरफ रिवॉल्व होते हैं, उनके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अब परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, जैसे किसी परमाणु के अंदर जैसे अलग अलग कक्षाएं होती है, S, P, D, F, इस तरीके से। अब इसके अंदर जो है जैसे मान लो कि नाभिक के पास में जो कक्षा है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, उसके बाद प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तृतीय कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो जो बाह्यतम कक्षा के अंदर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं वो अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो समान समान आवेश क्या करता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, बाहर के जो इलेक्ट्रॉन है, बाहर के कक्षाओं के जो इलेक्ट्रॉन है वो आंतरिक कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर प्रतिकर्षण करते हैं, यानी कि उन्हें अपने से दूर जो है धकेलते हैं। लेकिन नाभिक जो है वो क्या है, नाभिक में दो चीज़ें हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो नाभिक क्या है, एक तरीके से पॉजिटिवली चार्ज्ड है, जो कि क्या करेगा, विपरीत आवेश के अंदर क्या होता है, आकर्षण होता है। जो नाभिक है वो सभी इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है। तो इसके अंदर क्या होगा, जब बाहर के इलेक्ट्रॉन भीतर के इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, बाहर के इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर कर रहे हैं, यानी कि बाहर की ओर धकेल रहे हैं, और नाभिक क्या कर रहा है, उन्हें अपनी तरफ खींच रहा है। इससे क्या होगा, बाहर के जो इलेक्ट्रॉन हैं उन पर दो तरीके के बल लग रहे हैं, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। एक तो नाभिक का आकर्षण बल लग रहा है और एक जो है भीतर के इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण बल लग रहा है, जिससे क्या होता है, इनकी त्रिज्या के अंदर अंतर आता है। तो ये होता है परिरक्षण प्रभाव। फिर अपन देखते हैं आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या अगर अपन देखें तो इसमें जो होता है, धनायन के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच क्या होता है, आकर्षण बढ़ जाता है, जिससे कि क्या होता है, धनायन की जो त्रिज्या होती है वो कम होती है, जो कि नॉर्मल परमाणु की त्रिज्या होती है। जैसे अपने पास है संक्रमण तत्वों में स्कैंडियम है, सबसे पहले अपन देखते हैं, इसका परमाणु क्रमांक होता है 21। इसमें अगर अपन देखें तो धनायन की त्रिज्या जो है, यानी कि स्कैंडियम +1 की जो रेडियस है वो स्कैंडियम एटम से जो है वो कम होती है, जिसका कारण क्या है कि इसके बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, स्कैंडियम +1 के अंदर आता है। एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी भी परमाणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो समान होती है। अब इसमें से बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, स्कैंडियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आया है, जिससे कि क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो हो गए, जितने भी इसमें इलेक्ट्रॉन है 21 इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने हो गए, 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन प्रोटॉन तो है वो नाभिक के अंदर सेम वही रहेंगे 21। तो क्या होगा, पहले तो हो रहा था 21 प्रोटॉन और 21 इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण, जिससे कि इसका परमाणुीय आकार था, जो इसका एटॉमिक रेडियस थी वो थी। इसके बाद क्या हुआ, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन निकलने से क्या हो गया, 20 इलेक्ट्रॉन और 21 प्रोटॉन के बीच में आकर्षण होगा, जिससे कि प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, नाभिक इसे अपनी ओर खींच लेगा, जिससे इसका आकार थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा, थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा, जिससे कि
धनायन की त्रिज्या जो है वो इसके परमाणु त्रिज्या से जो है वो कम हो जाती हैं। ठीक है, तो ये होती है इनकी आयनिक त्रिज्या। इसके बाद अपन देखते हैं घनत्व और आयतन। अब ये ध्यान रखना, घनत्व और आयतन आपस में व्युत्क्रम समानुपाती होते हैं, यानी कि अगर आयतन बढ़ता जाएगा तो उसी अनुपात में घनत्व जो है वो घटता जाएगा, यानी दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर घनत्व बढ़ेगा तो आयतन घटेगा और अगर आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा। तो इनका जो आयतन होता है वो एस ब्लॉक तत्वों से कम होता है। कारण क्या होता है, इसमें नाभिक आवेश ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें परमाणु क्रमांक लगातार बढ़ते जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम कक्षा के अंदर ही, डी इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम कक्षा के अंदर ही क्या होते हैं, वो फिल किए जाते हैं। तो इनमें क्या होता है, नाभिक आवेश जो है वो बढ़ता जाता है, जिससे कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते जाते हैं, जिससे कि इनका आयतन कम होता जाता है और उसी अनुपात में क्या होता है, इनका घनत्व जो है वो बढ़ता जाता है। इसके बाद देखते हैं अपन आयनिक विभव। आयनिक विभव अगर अपन देखें तो आयनिक विभव की व्याख्या इस तरीके से की जा सकती है कि तत्व के एक गैसीय परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को नाभिक के आकर्षण से अनंत दूरी तक ले जाने में आवश्यक जो ऊर्जा होती है उसे उस परमाणु का आयनन विभव कहते हैं। यानी कि किसी भी परमाणु के अंदर बाह्यतम कोश में, सबसे बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, उस इलेक्ट्रॉन को नाभिक के आकर्षण से अनंत दूरी पर ले जाने के लिए जो ऊर्जा अपन को चाहिए, यानी कि नाभिक के आकर्षण बल से बहुत दूर चला जाए, यानी कि उस पर नाभिक का आकर्षण बल लगना समाप्त हो जाए, यानी कि वो उस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, इसके लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे बोलते हैं आयनन विभव। ठीक है, इसमें प्रबल आकर्षण, इसके आयनन विभव ज़्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि इनके जो है प्रबल आकर्षण बल होता है किस के बीच में, इलेक्ट्रॉन्स और नाभिक के बीच में, क्योंकि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है वैसे वैसे इनका नाभिक आवेश भी बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इसमें जैसे जैसे परमाणु एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आयनिक विभव के मान जो हैं ये भी बढ़ते जाते हैं। लेकिन डी ब्लॉक के अंदर जो है वो कम इंक्रीज़ होता है, क्योंकि डी कक्षकों में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। तो इससे क्या कहते हैं, आयनिक विभव। तो अपन ने क्या क्या पढ़ा, परिरक्षण, प्रभाव, आयनिक त्रिज्या, घनत्व, आयतन और आयनिक विभव। इसके साथ एक और है, जैसे अगर अपन देखें इनकी परमाणु त्रिज्या के बारे में अगर अपन देखें तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे क्या होगा, उनकी त्रिज्या भी बढ़ती जाती है, लेकिन इनके जो होते हैं एस ब्लॉक से कम होती है इनकी एटॉमिक रेडियस, क्योंकि इनमें नाभिक आवेश बढ़ता जाता है। नाभिक आवेश जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो बाहर के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता जाएगा और उसके आकार जो होगा वो श्रिंक हो जाएगा या फिर सिकुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें अपन एक पैटर्न देखते हैं कि स्कैंडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम, अगर अपन स्कैंडियम से वेनेडियम की तरफ जाते हैं तो रेडियस जो है वो घटती है, लेकिन इसके बाद क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, इसमें क्या होती है, ये लगभग समान रहती है। और इसका कारण क्या है, कारण ये है कि बाहर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो न्यूक्लियस होता है उन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, आकर्षण बल लगता है। इनकी मुख्य क्वांटम नंबर जो इसे अपन n से डिनोट करते हैं ये तो समान होती है, परमाणु संख्या भी समान होती है, नाभिक में प्रोटॉन की परमाणु संख्या बढ़ती जाती है, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ती जाती है, जिससे कि आकर्षण बढ़ता जाएगा और इनकी रेडियस जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि किस में आते हैं, केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। थैंक यू।